गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, सत्संग तो वह गंगा है, इसमें चाहे पापी से पापी हो, कपटी से कपटी हो, चाहे कोई चोर हो, मूर्ख हो, चाहे कितना भी अज्ञानी क्यों ना हो, एक बार जो इसकी शरण में आ जाता है, सतगुरु की शरण में आ जाता है, उसका पार उतारा हो जाता है। साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले हम उस सतगुरु का शुक्राना करते हैं जिसने की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी दया मेहर है तो आज हम सब कुछ कर सकते हैं। आज हम उसी की दया मेहर के कारण हमें परमात्मा से मिलने का एक सरल मार्ग मिला हुआ है। साथ संगत जी, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी साखी के बारे में बताएंगे जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि कैसे एक संत को एहसास हुआ, एक संत के द्वारा एक सेठ को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ना देकर। और साथ संगत जी, वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि एक पत्रकार ने बाबा जी से ऐसा क्या सवाल पूछा और बाबा जी ने उसका क्या उत्तर दिया। साथ संगत जी, आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर जरूर जाना जी। साथ संगत जी, एक बार एक सेठ संत का प्रवचन सुनने के बाद बड़े उदास होकर गुरुदेव से बोले कि हे गुरुदेव, मैंने बड़ी मेहनत से पाई जोड़कर धन इकट्ठा किया। उस धन को मेरे इकलौते बेटे ने बड़ी ही बेदर्दी से बुरे कामों में बर्बाद करना शुरू कर दिया। पता नहीं उसको भविष्य में अब कैसे दिन देखने पड़ेंगे। मैं इसी चिंता में डूबा जा रहा हूँ। संत ने सेठ से पूछा कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कितना धन छोड़ा था। सेठ ने कहा कि वह तो बहुत गरीब थे, उन्होंने मुझे केवल अच्छे संस्कार दिए लेकिन धन के नाम पर कुछ भी नहीं दिया। जब तक उनके साथ रहा वह हमेशा मुझे सदाचार और अच्छे गुणों की ही शिक्षा देते रहे। संत ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें सिर्फ सद्गुण सिखाए, कोई धन दौलत नहीं दी, फिर भी तुम धनवान बन गए, लेकिन तुम बेटे के लिए यह धन जोड़ने के बाद सोच रहे हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे बाद जीवन कैसे बिताएगा। इसका मतलब यही है कि तुमने उसको अच्छे संस्कार, अच्छे गुण नहीं दिए, जबकि यह माता पिता का संतान के प्रति एक पहला फर्ज होता है। बाकी तो संतान सब अपने आप ही हासिल कर लेती है, अपनी मेहनत से सब प्राप्त कर लेती है। संत की बात सुनकर सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने बेटे को केवल धनवान ही बनाना चाहा, संस्कारवान बनाने की तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। अब सेठ पछतावे की आवाज़ में बोला कि गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, क्या अब कुछ नहीं हो सकता। तो संत जी बोले कि जिंदगी में अच्छी शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती। तुम अपने बच्चों के सद्गुणों पर ध्यान दो, बाकी सब उस परमात्मा पर छोड़ दो। अच्छे इरादों से किया गया प्रयास, की गई कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। साथ संगत जी, इस साखी में हमें संत जी ने यही समझाया है कि हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं। हम अच्छी शिक्षा तो देते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमें अच्छे संस्कार देने हैं। फिर वह धन दौलत तो अपने आप अपनी मेहनत के बल पर इकट्ठा कर लेते हैं। साथ संगत जी, अब मैं आपको एक पत्रकार ने बाबा जी से क्या सवाल किया और बाबा जी ने उसका क्या उत्तर दिया, इस बारे में आपको बताने जा रही हूँ। साथ संगत जी, एक बार एक पत्रकार ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप इतनी बड़ा सत्संग घर चलाते हैं, आपके विदेशों तक भी सत्संग सेंटर बने हुए हैं, उसके बावजूद भी आप कभी भी इस सब चीज़ों के लिए मैं शब्द का इस्तेमाल ना कर अपने आप को भी स्वयं एक सेवादार बताते हैं। इसका कारण क्या है?
इसका पत्रकार के सवाल को सुनकर बाबा जी पहले तो मुस्कुराए और फिर धीरे से बोले कि क्या तुम्हें सेवादार शब्द का मतलब भी पता है? सेवादार का मतलब होता है कि अपने आप को विनम्र भाव में रखना। यदि हम बाबा जी ने आगे स्पष्ट किया कि यदि हम मैं कहते हैं तो मैं कहने से अहंकार पैदा हो जाता है और अहंकारी का सिर हमेशा नीचा होता है। साथ संगत जी, इस पूरे संसार में है जितने भी झगड़े हैं उन सब की वजह यह अहंकार ही तो है। हमने बाबा जी के कितने सत्संग सुने, आज तक बाबा जी ने कभी भी अपने आप के लिए कोई मैं शब्द यूज़ कर आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो साथ संगत जी, बाबा जी भी जब स्वयं को सेवादार कहते हैं तो फिर हम किस बात का अहंकार करते हैं? जिस सतगुरु की छत्र छाया में हम रह रहे हैं, जब वो स्वयं सेवादार बनकर रहना चाहते हैं, सब स्वयं अपने आप को सेवादार मानते हैं। बाबा जी खुद कहते हैं कि मेरा काम तो आपकी सेवा करना है, तो फिर हम किस बात का अहंकार लिए बैठे हैं? हमें विनम्र बनना चाहिए। हम जितने छोटे बनकर रहेंगे उतना ही इंसान बड़ा बन जाता है। साथ संगत जी, आगे बाबा जी हमें यही समझाते हैं कि दास कहना तो बड़ा आसान है। दास कहता है हर कोई अपने आप को, लेकिन दास की जो डेफिनेशन होती है उसको कोई विरला ही निभाता है। दास कहना बड़ा आसान है, बनना बड़ा मुश्किल है। जो दास बन जाता है, जो सच्चा सेवादार बन जाता है, उसके जीवन में तो बहारें आ जाती हैं। इसलिए साथ संगत जी, हमें हमेशा संतों के सत्संग के माध्यम से बाबा जी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए विनम्र रहना चाहिए। जिस तरह कहते हैं ना कि पानी जब ऊंचाई से नीचे की ओर विनम्र बन के आता है तो वह समुद्र में चला जाता है, लेकिन जब उसको ऊपर से नीचे की ओर जाना पड़ता है तो उसे मोटर पंप का सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार जो संत महात्मा होते हैं वो विनम्र होते हैं। वो सतगुरु की शरण में आकर ही विनम्र बनते हैं। जब सतगुरु के शरण में आ जाते हैं और मन में भाव होता है कि हमने तो सतगुरु की छाया में रहना है, तो हमें भी सतगुरु की कृपा प्राप्त करनी है, तो हमारे ऊपर उस सतगुरु की कृपा होती है। सतगुरु की यदि कृपा चाहिए तो मन को निर्मल करना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा। साथ संगत जी, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर ज़रूर जाना जी। राधा स्वामी जी।